जीडीपी गिरकर -24% के आसपास पहुंच चुकी है। तिमाही जीडीपी को देखकर आर्थिक मंदी का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदी के बाद भी देश ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। आर्थिक मंदी के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। 28 अगस्त को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $541 बिलियन को पार कर गया, यानी भारत के पास 9.77 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा का भंडार है। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर इसमें तकरीबन $3.88 बिलियन यानी 28,000 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। जून में पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार $500 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका था। याद करिए कि जून के महीने में ही अनलॉक 1 शुरू हुआ था। 2014 में, यानी जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब फॉरेन करेंसी रिजर्व $304 बिलियन के आसपास था। इसी साल मार्च के महीने में इसमें से तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए की निकासी की गई थी, लेकिन वापस ये पैसे भारत में इन्वेस्ट कर दिए गए। इसके अलावा क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के कारण भी देश का आयात बिल कम हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार इससे भी बहुत तेजी से ऊपर भागा। हालांकि कोरोना के कारण जो विस्थापन रुका, उससे विदेशों से रुपए भेजने या विदेशी यात्राओं में कमी आ गई, और यह भी वजह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। 20 सितंबर 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की थी। इसका भी असर हुआ। जानकार मानते हैं कि जीडीपी में गिरावट के बावजूद अगर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है तो ये भारत के लिए अच्छे संकेत हैं। इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट से सरकार और आरबीआई दोनों को इकोनॉमिक ग्रोथ में आई गिरावट से लड़ने में मदद मिलेगी। इस वक्त भारत के पास इतनी फॉरेन करेंसी का रिजर्व हो चुका है कि देश के आयात बिल को 1 साल तक संभाला जा सकता है। फॉरेन करेंसी का रिजर्व जितना मजबूत होगा, डॉलर के मुकाबले रुपया भी उतना ही मजबूत होगा। इस वक्त देश का विदेशी मुद्रा भंडार जीडीपी के अनुपात का करीब 15% है। हालांकि चीन के फॉरेन करेंसी रिजर्व की तुलना में भारत अभी कोसों दूर है। भारत के पड़ोसी देश चीन का फॉरेन करेंसी रिजर्व अगस्त 2020 में $3 ट्रिलियन से ज्यादा का था।